दिल्ली इस बार दूरस्थ नहीं, दिल्ली थी इस बार दुरुस्त, पहुंच गई फाइनल तक। पहली ट्रॉफी से अभी भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन काम किया जबरदस्त। अब ग्लास आधा भरा हुआ है या फिर है आधा खाली, किसको वो रोके अगर रिटेंशन की हो बात, और किसको कहें टाटा बाय बाय। वी कैन यूज राइट टू मैच कार्ड। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा, स्वागत है आप सभी का। और दिल्ली के बारे में बात करेंगे। और दिल्ली की देखिए बात अच्छी है, क्योंकि ये वो कहते हैं रोर मचा, भाई इन्होंने रोर बहुत जोर से मचाया। उसका शोर जो है दुबई से दिल्ली तक आया। अच्छा खेले, लेट्स बी फेयर। और जो 6 पॉइंट्स का हम सुपर ओवर करते हैं, सबसे पहले की टीम ने कैसा किया, कौन से की परफॉर्मेंस थे, कहाँ रह गए पीछे, कहाँ पर किया बहुत अच्छा। उसके बाद द बिगेस्ट गेन ऑफ द टूर्नामेंट, देन द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, किसने सबसे अच्छा किया प्रदर्शन, और उसका कप्तानी की करेंगे बात, बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट की करेंगे बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सजेशंस फॉर 2021। शुरू से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो देखिए इस टीम ने अच्छा किया है, और इस टीम ने अच्छा इसलिए भी किया है क्योंकि टीम बहुत अच्छी बनाई थी। और एक बार ये वैलिडेशन हुई है इस पॉइंट की कि आप मुंबई को देखें, आप दिल्ली को देखें, क्या चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि अगर आप ऑक्शन टेबल पे अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे प्लेयर्स को अक्वायर करते हैं, दैट एक्विजिशन ऑफ प्लेयर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर वो अच्छा आपने कर लिया तो आधा काम तो आपका वैसे ही एकदम ठीक ठाक हो जाता है। और इस टीम के पास इंडियन कोर इन्होंने तैयार किया, और उस कोर के साथ लगातार बने रहे। और अपने जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। फाइंडिंग द राइट 11 इज इंपॉर्टेंट, तो वो इन्होंने शुरुआत में कर ली। इन्होंने ज़्यादा बदलाव नहीं किए, ना ही ज़्यादा बदलाव किए थे मुंबई ने। ज़रूर ऋषभ पंत की चोट के चलते कहानियाँ थोड़ी सी बदली, चोटिल थोड़ी सी टीम रही है। बात सही है कि अगर आप देखें तो ईशांत शर्मा इंजर्ड, मिश्रा इंजर्ड, ऋषभ पंत बीच में इंजर्ड, तो वो इंजरीज से, अश्विन शुरू में इंजर्ड, आई मीन इतनी सारी इंजरीज रहीं, तो वो एक ज़रूर समस्या का विषय था। पर शुरुआत बहुत अच्छी थी। 9 में से 7 मैच जीत चुके थे, आसानी से सब कुछ चल रहा था, लग रहा था पहली टीम बनेगी क्वालिफाई करने वाली। और जान फिर यहाँ पे आके अटक गई थी कि करेंगे या नहीं करेंगे, रह तो नहीं जाएंगे इस बार पीछे। पर देन ऐसा हुआ नहीं, सेकंड पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया, विच इज़ ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। और जब सेकंड पोजीशन पे आप फिनिश करते हैं तो यू गेट 2 bites एज अ चेरी। अनफॉर्चुनेटली दोनों बारी मुंबई से हार गए, पहले वो जो पहला क्वालिफायर था, उसके बाद जो दूसरा फाइनल था। एज मेनी एज 4 times, yes 4 times दे लॉस्ट टू मुंबई। बट बिसाइड्स दैट टूर्नामेंट मुंबई को हराना तो देखिए बहुत मुश्किल था, पर टूर्नामेंट तो अच्छा रहा। सेकंड बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट इज एक्चुअली अ ग्रेट रिटर्न। इससे बेहतर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पहले क्वालिफाई कर सकते थे। क्या पता शायद मुंबई को 4 में से एटलीस्ट एक बार तो हरा सकते थे, एंड दैट कुड हैव बीन द फाइनल। सो अ कपल ऑफ इफ्स एंड बट्स कि क्यों एकदम से वो मोमेंटम चला गया, क्यों आप मुंबई से 4 बार हार गए। पर उसके अलावा देखें तो पॉजिटिव से भरपूर रहा इनका ये सीजन। IPL सीजन नंबर 13 ये दिल्ली के लिए बहुत ही भाग्यशाली था। बिगेस्ट गेन ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं, और बिगेस्ट गेन मेरे विचार में शिखर धवन यार। शिखी बॉय ने बहुत अच्छा किया, शिखी बॉय लगातार अच्छा करते रहे। और शिखी बॉय इस बार कुछ अलग अंदाज में खेले, 2 शतक जड़े यार, 2 सेंचुरीज, अ फ्यू 70s, और क्रूशल मैचेस में अच्छा प्रदर्शन। और जब ये उस अंदाज में खेलते हैं, अमूमन शायद पहले नहीं खेला करते थे, थोड़ी सी अटकलें थी, तभी शायद ये बात भी रहती है कि जब इंडिया की T20 टीम होगी तो इनको ओपन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या रोहित और राहुल को करवाना चाहिए, रहने दीजिए शिखर धवन को। ऑल दीज थिंग्स दे कम टू द फोर। पर इन्होंने उस सब डिस्कशन पे लगाम लगाया, बहुत अच्छी बैटिंग की। शिखी बॉय ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। शिखर धवन मेरे विचार में अगर दिल्ली के दृष्टिकोण से देखें और इनके खुद के करियर के दृष्टिकोण से देखें, तो मैं कहूँगा ही इज़ द बिगेस्ट गेन फॉर द दिल्ली कैपिटल्स इन द सीजन IPL 2020। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, अब ये एक थोड़ा क्लोज एनकाउंटर है टू बी फेयर, क्योंकि एक तरफ आप मार्कस स्टोइनिस की तरफ देखेंगे, देखना ही पड़ेगा, दूसरा आप कहेंगे कगिसो रबाडा। आई मीन आप उनको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मतलब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, इतना अच्छा करते हैं, पर्पल कैप एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे मैचेस में लगातार विकेट चटकाते आते हैं। पर मार्कस स्टोइनिस उन्होंने बड़े क्रूशल मैच जिताए यार। आपको पहला वो सुपर ओवर याद आएगा, आपको फिर बाद में भी नजर आएंगे कि यार मार्कस स्टोइनिस अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट दैट गेम अगेंस्ट हैदराबाद जो आप जीते, जिसकी वजह से आप फाइनल में पहुंचे, वहाँ पर भी मार्कस स्टोइनिस का प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, बैट के साथ, बॉल के साथ, ही वॉज वेरी वेरी गुड। पर यू नो हु आई एम गोइंग विद कगिसो रबाडा, क्योंकि रबाडा साहब की देखिए ये बताते हैं कि T20 क्रिकेट ना, जितना मर्जी बल्ले बल्ले की बातें करते हो, बल्ले बल्ले यहाँ पे ना बॉलर का होता है। क्योंकि अगर आपका बॉलर अच्छा है, जैसे बुमराह अच्छे हैं, वैसे अगर कगिसो रबाडा आपके पास, आपको जोफ्रा आर्चर है, तो आपका आधा काम जो है वो आसान, या कहें आधा काम जो है वो ऑलरेडी बन चुका होता है। तो इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 3-3, 4-4 विकेट भी चटकाए। और टॉप ऑर्डर के विकेट थोड़े शुरू में कम ज़रूर थे,
लेकिन डेथ में किसी को मारने नहीं देते थे। तो कहते हैं ना कि आगाज़ के बराबर ही आपका अंजाम इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट एंड एंड। कई बार एंड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द स्टार्ट, and that's where Kagiso Rabada was absolutely sensational. So I'm going with him as the man of the tournament, man of the series for Delhi Capitals has to be Kagiso Rabada. कप्तानी की बात कर लेते हैं साहब। श्रेयस अय्यर यंग कैप्टन है, 2 साल पहले मिड सीजन में कप्तानी दी गई थी, उसके बाद कप्तानी शुरू में थोड़ी सी 50-50 हुआ करती थी। इस साल अच्छी थी, इस साल शुरुआत से कप्तानी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यार वो आपको 11 सही नहीं मिल पा रहे, थोड़ा सा कप्तान को ब्लेम लेना होगा। अगर 11 मिल गए हैं सही तो उसका भी तो क्रेडिट जो है वो कप्तान को जाएगा। एक्चुअली फर्स्ट हाफ ही वाज ब्रिलियंट, फर्स्ट 9-10 गेम्स हिज कैप्टेंसी वाज स्पॉट ऑन, फ्रॉम टीम सिलेक्शन टू द रोटेशन ऑफ बॉलर्स, एवरीथिंग वाज जस्ट फॉलिंग इन प्लेस एंड ही वाज वेरी वेरी गुड। किसी को प्रमोट भी करना है या किसी को डिमोट भी करना है, इट वाज एक्सीलेंट इन माय ओपिनियन। बीच में जाके आकर टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद कहीं पे वो कहते हैं ना कि यू मिस द ट्रिक, यू मिस अ ट्रिक और टू, कि आपने तुषार देशपांडे को जैसे क्रिस गेल के सामने बॉलिंग करा दी, कराए जा रहे हो, पिटाई खाया जा रहा है। तो ये एक परेशानी रही, और ऐसा एक नहीं 2 मैचेस में लगातार हुआ तुषार देशपांडे के साथ। अक्सर को आपने एक बार बॉलिंग नहीं कराई, बिल्कुल ही एक ही ओवर कराया क्योंकि लेफ्टी खेल रहे थे। एक दिन आपने अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मुंबई के खिलाफ, पहले ओवर में आउट कर दिया रोहित को, फिर आपने उनको रोक दिया। तो ये कुछ चीज़ें रहीं कि हाँ यार, बट देन बाय दैट टाइम श्रेयस वाज आल्सो नॉट स्कोरिंग द सेम अमाउंट ऑफ रन्स। ये भी होता है कई बार कि आपका जब बल्ला बहुत ज़ोर से नहीं बोल रहा होता ना, तो आपकी कप्तानी के ऊपर भी थोड़ा सा वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बट दैट ऑन अ होल टू टेक द टीम ट्वाइस, एक्चुअली 2 consecutive seasons into the playoffs, taking the team into the finals this season as a fantastic Shreyas Iyer, well done। इसका श्रेय आपको भी जाएगा। So about 8 on 10 for Shreyas as a captain in IPL 2020। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली एक नहीं थे, यहाँ पे 2 थे, क्योंकि और वो मतलब दीज आर द गाइज हु आर पेइंग अ ह्यूज प्राइस फॉर देयर ओन सक्सेस। क्योंकि आपका जो कंपैरिजन है ना वो आपके साथ होगा, आपकी सफलता के साथ होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ की, मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की। ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिनके इर्द गिर्द पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि शुरू में पृथ्वी शॉ आएंगे, बहुत मारेंगे, पृथ्वी केम, पृथ्वी शॉ, पृथ्वी कॉन्कर्ड, और उसके बाद ऋषभ पंत आएंगे, ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, भैया ऋषभ है और मैदान पर तो छक्के चौकों का नहीं हो रहा है अंत एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन नहीं हुआ। दोनों खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले। ऋषभ इंजर्ड थे बीच में, फिर वापस आए, बल्ला नहीं बोल रहा था, फाइनल में ज़रूर बोला, पर उससे पहले बल्ला थोड़ा सा ज़्यादा ही खामोश था। आई मीन ऐसा लगा कंजर्वेटिव खेल रहा है, ऐसा लगा कि थोड़ा सा अपने रोल को लेके उतनी क्लैरिटी नहीं है। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी शुरू अच्छे किया था, शुरू में अच्छे शॉट लगा रहे थे, रन भी बना रहे थे, लेकिन उसके बाद जस्ट वेंट डाउन हिल एंड देन जस्ट कुड नॉट कम बैक। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि युवा हैं लेकिन इंडिया प्लेयर हैं, और इससे बेहतर कंसिस्टेंसी की आप उनसे उम्मीद रखते हैं। चलिए एक दिन हो सकता है कि स्ट्राइक रेट कम हो जाए, पर यहाँ ऐसा लगा कि माई वे और दी हाईवे, या तो मैं मारूंगा, मारते मारते अगर मैं आउट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोई दूसरा गियर रखूंगा ही नहीं, इवन आफ्टर ही गॉट ड्रॉप फ्रॉम द साइड। सो दैट इज समथिंग दैट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम आई वुड से, क्योंकि आगे जाते हुए आप देखेंगे ज़रूर कि ये बड़ा क्रूशल ईयर है कि अगर जो आपके खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल एक्चुअली डिटर्मिन आप किसको रिटेन करेंगे, किसको आप जाने देंगे। और यही मेरा आखिरी पॉइंट है कि सजेशंस फॉर 2021। देखिए यहाँ तो सारी कहानी वही है ना कि सब कुछ अच्छा है, अब इसको आप कुछ भी तोड़ेंगे तो फिर वो गलत ही होगा, अच्छा तो हो नहीं सकता। बट दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस टीम। 3 साल पहले ये युवा टीम थी, 3 साल के बाद अभी एक्सपीरियंस टीम है। अब एक्सपीरियंस टीम को जैसे ही आप थोड़ा सा शेकअप करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी। अब 5 खिलाड़ी अगर इनको रिटेन करने हो, 3 इंडियन 2 ओवरसीज़ प्लेयर्स, अनकैप्ड खिलाड़ी इनके पास ना तो है ना ये कोई रिटेन करने का सोचेंगे। आज से शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, 3 इंडियंस। ऋषभ का अच्छा साल नहीं रहा, पर मैं तो पक्का रिटेन करूंगा, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी करेंगे दिल्ली कैपिटल्स। ओवरसीज अगर मुझे 2 करने होंगे तो आई विल बी कीन टू रिटेन मार्कस स्टोइनिस एंड कागिसो रबाडा। मार्कस स्टोइनिस और नोकिया के बीच में एक बार टॉसअप जरूर होगा, पर आई विल गो विद मार्कस एंड आई विल कीप रबाडा। नोकिया के लिए मैं कोशिश करूंगा कि वापस ऑप्शन में खरीद लूँ, आई विल ट्राई फॉर दैट। बाकी सबको जाना पड़ेगा ना। पृथ्वी शॉ के लिए आपको थोड़ा सा दुख ज़रूर होगा, आपको अश्विन के लिए दुख होगा, आपको अक्सर के लिए दुख होगा, क्योंकि ये 2-3 ऐसे और खिलाड़ी थे जिनको आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं, पर क्या सबको रखना संभव है? आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी पॉसिबल। तो ये थोड़े से मैं चेंजेस देख रहा हूँ। अगर वो बड़ा ऑप्शन होता है और चेंजेस करने पड़ते हैं आपको, तो रिटेंशन ये वो टीम है जो 5 खिलाड़ियों को लाइक मुंबई इंडियंस वुड वांट टू रिटेन कि 3 रख लिए, राइट टू मैच कार्ड एंड ऑल ऑफ दैट, पर शेकअप माइट एक्चुअली
जस्ट लेवल द प्लेइंग फील्ड अ लिटिल मोर। फिर दोबारा ऑक्शन पे पता चलेगा कि इस टीम में कितना मादा है, क्योंकि लाइक आई सेड एट द टॉप, ऑक्शन पे आप जो करते हैं ना, इन दी एंड और 90% एक्चुअली डिटर्मिन्स कि आपका सीजन कैसा जाने वाला है। इनका ऑक्शन 3 साल पहले बहुत अच्छा था, बीच में एक्विजिशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या वही वो 2021 के टूर्नामेंट से पहले कर पाएंगे? वी शैल फाइंड आउट। अभी के लिए इतना ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी कि पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उसपे मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।